हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट यानी एसबीआई म्यूचुअल फंड आईपीओ के लास्ट डे सब्सक्रिप्शन की, फाइनल डे सब्सक्रिप्शन की, डे 3 ऑफ सब्सक्रिप्शन की। आज दोस्तों आईपीओ बंद हो चुका है फाइनली। कितना टोटल सब्सक्राइब हो पाया है हर एक कैटेगरी के द्वारा, इसको समझेंगे इस वीडियो में। जानेंगे रिस्पांस कंपनी को कितना मिलता हुआ देखने को मिल रहा है, अलॉटमेंट के चांसेस कितने रहेंगे। ये सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अलॉटमेंट कितने में से कितनों को मिलेगा, चाहे वो रिटेल हो, चाहे वो एचएनआई हो, चाहे वो शेयर होल्डर हो। क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटी रहने वाली है अलॉटमेंट की। तो सब कुछ जो आपके क्वेश्चन है उसका इस एक वीडियो में आपको आंसर मिलेगा, तो पूरा आप लोग ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार विजिट किया है तो सबसे पहले आपको छोटा सा एक काम करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा, इशू अब फाइनली क्लोज हो चुका है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, इस आईपीओ में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 574 का आपको एक शेयर मिलेगा। टोटल मिलाकर ये बात ध्यान रखिएगा, आपको जो शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे इस आईपीओ में वो है 26। अगर रिटेल में लगा है, एचएनआई में लगा है, तो बिल्कुल इसके मल्टीपल ऑफ 14 में आपको शेयर्स मिल जाएंगे। शेयर होल्डर में हम आगे बात करेंगे। अब चलिए सीधा सब्सक्रिप्शन पे आते हैं। राइट, कितना सब्सक्रिप्शन आया है। सबसे पहले शुरुआत के 2 दिनों का सब्सक्रिप्शन देखिए और उससे फिर कंपेयर करिएगा, देखिएगा कितना ये आईपीओ आखिरी दिन में भरता है। 1.5 टाइम दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी सब्सक्राइब हो गई थी। 6.59 टाइम्स एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हो गई थी। रिटेल सब्सक्राइब हो गई थी लगभग 1.71 टाइम। एम्प्लॉय 2.28 टाइम। शेयर होल्डर कैटेगरी 4 टाइम्स। तो टोटल मिलाकर ये आईपीओ विद इन 2 डेज 2.82 टाइम सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ था। मतलब कंपनी को इतना शानदार सब्सक्रिप्शन मिल गया था 2 दिनों के अंदर ही। मैं शानदार रीज़न क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न क्लियर है कि देखिए, आईपीओ का साइज़ बड़ा है और अगर ये 3 गुना हो रहा है 2 दिनों में सब्सक्राइब, तो वो अच्छा सब्सक्रिप्शन ही माना जाएगा। लेकिन आखिरी दिन ये अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, या मतलब आउटस्टैंडिंग वाली कैटेगरी में आ चुका है, ये आप देखिए। तो आखिरी दिन आप ये देखिए, क्यूआईबी कैटेगरी ने इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया है 140 गुना, 140 टाइम्स क्यूआईबी कैटेगरी के द्वारा ये आईपीओ को दोस्तों भरा गया है। इस प्रकार का जो पैसा है वो क्यूआईबी आपको डालता हुआ नजर आया है इस आईपीओ में। यह आपको दिखाता है दोस्तों कि क्यूआईबीज कितने ज़्यादा इस आईपीओ में इंटरेस्टेड थे। कुल मिलाकर दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी के द्वारा इस आईपीओ में मात्र 2,48,000 करोड़ रुपए लगाए गए। 2,48,000 करोड़ रुपीस जो है वो हमको दोस्तों आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ये 4th मोस्ट सब्सक्राइब्ड आईपीओ में आपको आता हुआ देखने को मिलेगा बाय क्यूआईबी। 2,48,729 करोड़। किसका पैसा नहीं आया यार, किस सबका आता हुआ देखा है आज के दिन। क्यूआईबी के अंदर आप देखिए 433 करोड़ शेयर्स अप्लाई किए गए, जिसमें 153 करोड़ शेयर्स अप्लाई करे एफआईज ने, 212 करोड़ शेयर्स अप्लाई करे डीआईज ने, 24 करोड़ शेयर्स अप्लाई करे म्यूचुअल फंड्स ने, तो 42 करोड़ शेयर्स अप्लाई करते हुए नजर आए हैं अदर्स कैटेगरी। यानी आप सोचिए कि एफआई के द्वारा इस आईपीओ में 88,000 करोड़ रुपीस डाले गए। डीआईएस के द्वारा इस आईपीओ में 1,22,000 करोड़ रुपए डाला गया है। म्यूचुअल फंड्स ने 14,000 करोड़ रुपीस डाले, तो अदर्स कैटेगरी की तरफ से 24,000 करोड़ रुपए आता हुआ दिखा है। कुल मिलाकर इनके द्वारा 2,48,000 करोड़ रुपीस डाला गया है। और ये दिखाता है दोस्तों कि एसबीआई म्यूचुअल फंड को क्यूआईबी ने तो सलाम किया है। इतना पैसा जो डाला है ये साफ दिखाता है कि क्यूआईबी इस आईपीओ को लेकर या फिर इस कंपनी को लेकर कितना ज़्यादा भरोसे में थे। राइट, सब्सक्रिप्शन जैसे मैंने कहा सारी कहानी दोस्तों बयां कर देता है, ये साफ है। अब आते हैं एचएनआई के ऊपर। एचएनआई पोर्शन दोस्तों टोटल मिलाकर 22.51 टाइम सब्सक्राइब हुआ, यानी एचएनआई की तरफ से इस आईपीओ में लगभग 29,970 करोड़ रुपीस डाले गए। अब शुरुआत बिग एचएनआई से होगी। देखिए, बिग एचएनआई कैटेगरी टोटल मिलाकर 26 गुना हमको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला एट द एंड ऑफ द डे। अब सबसे बड़ा सवाल, बिग एचएनआई के अंदर अलॉटमेंट की पॉसिबिलिटी क्या बनेगी। बिग एचएनआई के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ अलॉटमेंट आएंगे वो आएंगे 42,485। ओके, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो हमको आती हुई देखने को मिली है वो है 2,12,130। इतनी एप्लीकेशंस आ गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट 4.99 है वैसे, लेकिन मैं आपको 5 ही बताता हूँ कि हर 5 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगा अगर उसने अपनी कैटेगरी बिग एचएनआई चुनी है। यानी जिसने भी बिग एचएनआई में लगाया, आपको बस 5 में से एक अलॉटमेंट जो है वो लगता हुआ नजर आएगा। यानी आप कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा टफ नहीं है, 5 में से एक का नंबर है। अब अगर आपने बिग एचएनआई में 3-4 एप्लीकेशन लगा दी तो बहुत लाइकली कि आपको 1 से 2 एप्लीकेशंस का अलॉटमेंट आ जाना चाहिए। मतलब लक पे डिपेंड करता है, हो सकता है चारों ही नहीं आए, हो सकता है देखिए यहाँ पर कोई 10 लगाया उसमें से भी एक ना आए। बट बात क्या है कि पॉसिबिलिटी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कह सकते हैं काफ़ी अच्छी है। 5 में से एक को अलॉटमेंट लग रहा है। स्मॉल एचएनआई पे आई है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी दोस्तों लगभग 15.51 टाइम सब्सक्राइब हुई, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कल उतना ही आपको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। यहाँ पर दोस्तों जो टोटल नंबर ऑफ अलॉटमेंट मिलेंगे वो मिलेंगे 21,242। ओके,
कितने लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई कर दिया है? 2,99,060 16। यानी यहाँ पर अलॉटमेंट मिलेगा 14.08, यानी 14 ही मान लीजिए कि हर 14 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा। यानी स्मॉल एचएनआई में दोस्तों ये बात ध्यान रखिए, सबसे टफ अलॉटमेंट होगा, सबसे टफ स्मॉल एचएनआई के अंदर ही आपको अलॉटमेंट मिलता हुआ दिखेगा। रिटेल पोर्शन दोस्तों 3.76 टाइम्स आखिरी के दिन सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। नहीं, रिटेल की तरफ से इस आईपीओ में 11,674 करोड़ रुपीस डाले गए। ये दिखाता है कि रिटेल ने भी इस आईपीओ में भर भर के पैसा लगाया। आप सोचिए, रिटेल को करीबन 5 करोड़ 41 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, 20 करोड़ शेयर्स के लिए बिड डाल दिए। बट रिटेल में बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है कि 3.76 टाइम सब्सक्रिप्शन तो आपको दिख रहा है, बट एप्लीकेशन वाइज कितना है? देखिए, रिटेल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ अलॉटमेंट हमको आते हुए देखने को मिलेंगे वो आएंगे 20 लाख, कितने, 20,81,742। ये टोटल नंबर ऑफ लोगों को अलॉटमेंट लगेगा। हाँ, 20,80,000 से ऊपर लोगों को अलॉटमेंट लगेगा। लेकिन यहाँ पर एप्लीकेशंस कितनी आई हैं? 49,19,727। मतलब एक बात आप सोचिए कि रिटेल में लगभग आपको 2 गुनी एप्लीकेशन आती हुई दिखी है। यानी रिटेल के अंदर अलॉटमेंट आने वाला है 2.36, कितना, 2.36 में से एक, इतने में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली मिलता हुआ दिखेगा अगर उसने रिटेल कैटेगरी के अंदर अपनी एप्लीकेशन डाली है। एम्प्लॉय कैटेगरी 4.65 टाइम तक सब्सक्राइब होती हुई दिखी नहीं। एम्प्लॉयज़ को भी आप कह सकते हैं रिस्पांस काफ़ी अच्छा डाला। आप सोचिए 869 करोड़ रुपीज़ एम्प्लॉय ने डाल दिए। बट आपको एक बात मैं साफ कह देता हूँ, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो एम्प्लॉय थे ही नहीं और उसने एम्प्लॉय में लगा दिया। काफ़ी ऐसे लोग थे जो एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर एलिजिबल ही नहीं थे, तब भी एम्प्लॉय में लगा दिए। तो एम्प्लॉयज़ में भारी रिजेक्शन आपको देखने को मिलेगा, ये आपको मैं साफ कह देता हूँ। सेम गोज़ विद शेयर होल्डर ऑल्सो। शेयर होल्डर में भी काफ़ी ऐसे लोग होंगे, 100% आपको कह रहा हूँ मैं, जो शेयर होल्डर होंगे नहीं और अप्लाई कर दिया। लेकिन आप देखिए, शेयर होल्डर कैटेगरी जो टोटल नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई है वो है 9.51। यानी जो हमने कल कहा था कि 10 गुना से ऊपर नहीं जाएगी, एग्जैक्टली देखिए वैसा ही होता हुआ दिखा है। 10 टाइम से नीचे रह गई। शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर 7,000 करोड़ रुपए हमको आते हुए दिख गए, जो कह सकते हैं मैसिव है। अब शेयर होल्डर के अंदर अलॉटमेंट कैसे मिलेगा ये आप समझ लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, शेयर होल्डर वालों में ये बात ध्यान रखिए, अलॉटमेंट आएगा कि जिसने भी 10 लॉट लगाए हैं, जिसने भी 10 लॉट्स के लिए अप्लाई किया है, उसका 1 लॉट कंफर्म हो गया। मतलब उसको 1 लॉट तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा। अब जिसने 11 लॉट लगाए हैं उसको 1 लॉट प्लस कुछ शेयर मिलते हुए देखने को मिलेंगे, 2 या 3। जिसने 12 लॉट लगाए उसको 1 लॉट पक्का प्लस कुछ और शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे। और जिसने 13 लॉट लगाए, जो मैक्सिमम लॉट्स हो सकते हैं, उसको यहाँ पर 1 लॉट पक्का मिलेगा और 8 या फिर 9 शेयर्स और मिलते हुए नजर आ जाएंगे ऑन द प्रपोर्शन बेसिस। तो इस तरीके से अलॉटमेंट बैठेगा इन द शेयर होल्डर कैटेगरी। अब सवाल उठता है कि मैंने तो 1 लॉट ही लगाया, तो सर मेरे चांसेस क्या होने वाले? देखिए, जिसने 1 लॉट लगाया है उसका सिंपल सी बात है 9.51 राइट टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो जिसने भी 1 में लगाया है उसको 9.51 में से 1 को अलॉटमेंट लगेगा, ठीक है। जिसने 2 अप्लाई करे हैं उसको 9.51 में से 2 लोगों को अलॉटमेंट लग जाएगा, 2 लॉट जिसने अप्लाई किए। जिसने 3 लॉट अप्लाई कर दिए उनको 9.51 में से 3 लोगों को अलॉटमेंट लगेगा। जिसने 4 किए हैं 9.51 में से 4 लोगों को अलॉटमेंट मिल जाएगा। जिसने 5 किए 9.51 में से 5 लोगों को अलॉटमेंट मिल जाएगा। मतलब आप मान के चलिए 10 में से 5 लोगों को अलॉटमेंट लगेगा, यानी आपकी पॉसिबिलिटी लगभग आप कह सकते हैं 50% है। जिसने 6 लॉट लगाए उसको 6 में से 9.51 में से 6 में से अलॉट लग जाएगा। जिसने 7 लगाए 9.51 में से 7 लोगों को अलॉटमेंट लग जाएगा। तो इस तरीके से याद रखिएगा, जिसने जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई उससे कम लॉट अगर आपने अप्लाई किए तो इस तरीके से आपकी पॉसिबिलिटी बनेगी। यानी आप ये कह सकते हैं 7, 8, 9 उनकी भी पॉसिबिलिटी है कि देखिए अलॉटमेंट आपको आसानी से मिल जाए, बहुत टफ नहीं होगा। लेकिन हाँ, कुछ लोग होंगे जिनको अलॉटमेंट नहीं लगेगा। तो होपफुली आपको समझ में आ चुका है कि शेयर होल्डर के अंदर अलॉटमेंट किस तरीके से आपको बैठता हुआ देखने को मिलेगा। टोटल मिलाकर दोस्तों जो आईपीओ है वो 41.73 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी को 2,98,000 करोड़ यानी मोटा मोटी 3 लाख करोड़ रुपए रिसीव होते हुए देखने को मिले हैं। आप सोच सकते हैं किसी कंपनी को अगर 3 लाख करोड़ रुपए मिलते हुए दिख रहे हैं तो फिर इससे बेटर सब्सक्रिप्शन क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। 3 लाख करोड़, राइट, कितना मैसिव अमाउंट है। बाकी दोस्तों अब अलॉटमेंट का दिन तो दोस्तों कल का ही है, 17 जुलाई, यानी अब आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है। कल के दिन आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट लगाए कि नहीं लगाए। एंड देन जाकर दोस्तों ट्यूसडे विच इज़ 21 जुलाई, उस दिन आपको इस आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिलेगी। अब इस बात का दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो अलॉटमेंट है, जैसा मैंने कहा, ये आपको 17 को आता हुआ देखने को मिलेगा। वेबसाइट है KFinTech। अलॉटमेंट के ऊपर कल वीडियो आएगा जिसमें हम बात करेंगे अलॉटमेंट किस तरीके से चेक करना है, और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा जो अगर नहीं आती है, नहीं निकल कर आती है तो वो और इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बाकी अगर जो ग्रे मार्केट की बात करते हैं वो करेंटली 96 रुपीज़ के आसपास है। यानी 96 का मतलब है कि लगभग 217% के आसपास का प्रीमियम चलता हुआ देखने को मिल रहा है। 17% का प्रीमियम का मतलब है 2496, यानी 2500 रुपये का मोटा मोटी मुनाफा होता हुआ देखने को मिलना चाहिए आपको 1 लॉट के ऊपर।
ग्रे मार्केट में एक्शन और बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, ये मैं आपको साफ कह सकता हूँ। रीज़न बीइंग सब्सक्रिप्शन इस प्रकार का निकल कर आया है। आपको क्या करना है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों ने कितनी अपनी एप्लीकेशन लगाई है। मतलब आप लोग बताइए कि आपने यहाँ पर कितनी कुल मिलाकर जो अपनी एप्लीकेशन है वो लगाई है, और आपको क्या लगता है कि आपकी पॉसिबिलिटी क्या बनने वाली है, ये कॉमेंट सेक्शन में बताइए। और भी कोई सवाल हो तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिएगा, और पूरा वीडियो देखा है तो लाइक करके बिल्कुल जाइएगा।